राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 राधा राधा
राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि अर्थात अंतःकरण चतुष्टय सहित समस्त इंद्रियां ये माया के आकर्षण से उस सत्य प्रभु को भूल करके असत नाम, असत रूप, असत भोग, असत क्रियाएं, इसी से हम राजी हो गए इस माया के खेल में। भगवान की अनंत महिमा है, अनंत शक्तियां हैं, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वर्ताव करती हैं। पर प्रभु के हृदय का जो प्रेम है उसका बिरला परिचय कोई पा पाता है। प्रभु के परिचय के लिए ही जो वेद अपौरुषेय हैं, स्वयं भगवत स्वरूप है, वो नेति नेति कहते हैं। तो प्रभु के हृदय के प्रेम का परिचय वो तो प्रभु करवावे तो जान पावे, ना कोई शास्त्र और ना कोई वेद। तभी देवर्षि नारद जी ने कहा है, वेदान्यपि सन्न्यस्ति सा अवच्छिन्न अनुरागम लभते, केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद भी गुणातीत प्रभु के लिए नेति नेति कहते हैं। फिर प्रभु को अधीन करने वाले प्रेम का वर्णन ये तो अत्यंत गोपनीय है। आगम निगम पुराण में परम ऐश्वर्यशाली महिमा, प्रताप, रूप, गुण, बल इनका वर्णन है। यत् किंचित कहीं कहीं प्रेम का, भक्ताधीन, प्रेमाधीन भगवान के स्वरूप का। लेकिन प्रभु के उज्जवल माधुर्य, महामाधुर्य प्रेम रस का ये एकमात्र स्थान वृंदावन, एकमात्र परिचय रसिक जनों से, प्रमाण रसिकों की वाणी। यहाँ आगम निगम पुराण की तो पहुंच ही नहीं है। तो जिनकी आगम निगम पुराण तक पहुंच है उनको भी इस प्रेम का परिचय नहीं मिलता, तो कहते हैं शास्त्रों में तो पाया नहीं गया। तो जिसे शास्त्र नेति नेति कहते हैं उसे यहां नचाया गया। पढ़ा है आपने कहीं? यहां के ग्रंथों को पढ़ो, यहां की वाणियों को। ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावें। तो तुम पूर्ण शास्त्र ज्ञाता थोड़ी हो गए। सम्यक ज्ञान प्राप्त भगवान महादेव, बड़े बड़े महापुरुष जिस ब्रजभूमि, जिस ब्रजरज की आकांक्षा करते हैं, तो तुम कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए कि राधा नाम, राधा रूप, राधा चरणारविंद से चिन्हित वृंदावन भूमि और राधा चरणारविंद लीला विलास में मगन रसिक जनों के हृदय की बात जान जाओगे शास्त्रज्ञ होकर। जब न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, तो तुम कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए। जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नयः,
तुम्हें कितना ज्ञान हो गया। जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादे नाम तु यध्यानगम, तुम्हारी एकाग्रता कितनी है। इसलिए वृंदावन रस, वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी का अद्भुत रूप सौंदर्य माधुर्य, उनकी वो प्रेम रसमयी चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी लीला, ये बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर है। तुम तो 2-4 पन्ने शास्त्रों के पढ़ लिए तो कहा शास्त्रों में पाया नहीं। शास्त्रों ने नहीं पाया, तुम शास्त्रों में क्या पाओगे। नेति नेति कह करे अपौरुषे भगवान का स्वरूप वेद जिसे संबोधन करता है, फिर और शास्त्र उसी वेद रूपी समुद्र के सब धाराएं हैं, तरंगे हैं। प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम करुणा करके वृंदावन की एकांतिक निकुंज में लीला परायण है। वो हैं गोरे चरणारविंद, जिन गोरे चरणों में रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे, जिनके चरणों की वंदना ब्रह्मा शिवादि उनके चरण रखने की चौकी में करते हैं, वो श्री हरि, वो प्रभु जो रसघन मूर्ति हैं, जो त्रिभुवन मोहन हैं, वो गोरे चरणारविंद में मस्तक पधराते हैं। कहाँ पढ़ोगे ये देखोगे वृंदावन रजानी और रसिकों की कृपा प्राप्त प्रेम दृष्टि से। अभी तो प्राकृतिक दृष्टि ही नहीं हटी, मेरा तेरा तू तैं बात करना है, बहुत ऊंचाई की स्थिति नहीं है एक भी। फिर जो स्थिति प्रज्ञ है उनके लिए भी जो दुर्लभ रस है वो राधा रस है। जब कोई श्री कृष्ण लीला की बात करता, श्री कृष्ण रूप महिमा की बात करता, तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। सब ब्रह्म हैं पर माया का आवरण लिए हुए। जब लाल बिहारी ने अपने रूप का उनको दर्शन कराया तो बोल पड़े, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। ब्रह्म तत्व का अनुभव किए हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बोल उठे, कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व है, अब मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं जानता, एकमात्र कृष्ण। अभी तो कृष्ण के हृदय रस में प्रवेश ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण का हृदय का आह्लाद प्रेम मूर्तिमान श्री श्यामा जी हैं। श्यामा जी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्तिमान के अधीन शक्ति होती है, शक्तिमान के अधीन होती है। और यहां अगर प्रभु श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और राधा किशोरी उनकी एक शक्ति है तो उनके अधीन होना चाहिए। लेकिन यहां तो देखने को मिलता है, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। यहां जय हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथिकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। कैसे जानोगे हमारी श्यामा जी को जब तक उनकी चरण रज का सेवन नहीं, उनके चरणों के पराग प्रेम पराग में जिनका मन मधुप बना हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं, तो आप इस महाप्रेम रंग को जान जाएंगे। जिन जिन महापुरुषों ने किसी भी संप्रदाय के हों, लाल बिहारी श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा हुई, वृंदावन ब्रजरज का सेवन किया, तब उनके अनुभव में आया, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। उनके हृदय में स्फुरित हुआ,
धनि धनि राधिका के चरण। ओह सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। जो समस्त चराचर जगत के हृदय का आनंद वर्धन करने वाले आनंद समुद्र सच्चिदानंद में श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय को आनंद प्रदान करने वाली श्री श्यामा जी हैं। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। प्रेम ध्वजा स्वरूप ब्रजगोपी जिनकी चरण वंदना उद्धवादि शनकादि सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, वो प्यारे जू के चरणों को अपने जब वक्षा स्थल पर डरते हुए रखती हैं, कहीं चोट न लग जाए हमारे कठोर वक्षा स्थल की, तो हृदय की परम शीतलता उनके हृदय में प्रकाशित होती। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु भीतासनई प्रिय दधिमय कर्कशेष। वही श्री लाल जी जब हमारी प्यारी जू के चरणों को हृदय से स्पर्श करते हैं, परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत। जो प्रेम पिपाशा लालजू के हृदय में है, उसकी पूर्णता कहां होती है? निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। सबकी प्रेम पिपासा को शांत करने वाले, वर्धन करने वाले, अद्भुत मोद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय की प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम ही मूर्तिमान श्री राधा रूप में है। इसीलिए हृदयर्पितम मधुपते, स्वयं मधुपति श्री लालजू महाराज हृदयर्पितम श्री लाडली जू के चरणारविंद से रखते हैं। तो परम शीतलता श्री लालजू कैसे कोई जानेगा। ऐसी श्री स्वामिनी जू, वृंदावनाधीश्वरी जू, जिनके अंश से ही समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हमारी प्रिया जो है। इस मलिन माया के फांसी में फंसे हुए अंतःकरण वाले, जहां कोई गुंजाइश नहीं रह गई है परम कल्याण की, खुला दरबार हमारी श्री लाडली जू का महाकरुणा में महान दयालु स्वभाव, कभी रिस ना करने वाली, जिनका आश्रय मात्र परम पद प्रदान करता है, वो लालजू। यह एकांतिक विषय है। श्री हित सजनी जू से कहते हैं कि हित सजनी जू हमारी एक चाहत है, सबकी चाहत पूर्ण करने वाले प्रभु कहते हैं कि काश मैं लाडली जू का कुंडल बन जाता और उनके कपोलों पर विराजमान होता, श्रुति पर कंज। या कभी ऐसा हमें सौभाग्य मिलता कि मैं अंजन बन जाता, लाडली जू के नेत्रों में विराजमान होता, द्रगंजन। या कभी ऐसा सौभाग्य मिलता कि मैं मृगमद बनता और उस मुझ मृगमद का लेप लाडली जू के वक्षा स्थल पर सखियां करती, कृतार्थ हो जाता मैं। श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बिच मृगमद हुए न समात, जय हित हरिवंश ना विसर जलचर जांचत सावल गात। कहां जानोगे? जहां शास्त्रों की पहुंच ही नहीं है, तो तुम्हारी पहुंच पूरे शास्त्रों में भी नहीं है, और तुम राधा तत्व का, राधा रस का निर्णय कर दो। नहीं भाई, सावधान। आज तक कभी किसी को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है तो लाडली जू की कृपा से, चाहे जिस संप्रदाय का हो। बिना लाडली जू की कृपा के श्री कृष्ण अनुराग में उन्मत्त होना असंभव। गोपी जनों से बढ़कर कोई श्री कृष्ण अनुरागी नहीं हुआ, तो वो ही आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले। श्री लाडली जू की चरण रज माथे पे धारण करके श्री कृष्ण अनुराग में ऐसी उन्मत्त हुई कि प्रभु श्री कृष्ण उनके प्रेमाधीन हो गए,
वो जैसा चाहती वैसा लीला अनुकरण करते, वैसे वो चाहती है ऐसे, तो प्रभु वैसे उनके साथ है। धन्य है जिनका अहोभाग्य हरि कृपा से उदय हुआ, राधा नाम, राधा धाम, राधा चरणारविंद और राधा चरणारविंद का लीला रस रुचने लगा। ये परम पद से भी श्रेष्ठ रस है। इसीलिए विभेम कैवल्यता, इस रस का रसास्वादन करने वाले महाजन कह रहे भय लगता है इस कैवल्य परम पद से, नहीं चाहिए, मुझे लाडली के गोरे चरणारविंद की समीपता चाहिए। जब तक आपका प्रेम में प्रवेश नहीं, तब तक आप राधा तत्व पर बोलने का भी अधिकार नहीं रखते, जान ही नहीं पाओगे। ये वृंदावन है, त्रिभुवन जानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों में, तीर्थों में, महामहिमा पुरियों में, धामों में ये ब्रज धाम की रज महामहिमामयी ये ब्रज धाम है। ब्रज धाम में मानो समस्त तीर्थों का मुकुट ब्रज धाम, तो उसकी मणि वृंदावन धाम। वृंदावन की अधीश्वरी श्री श्यामा जो है, कौन नहीं जानता? वही नहीं जानता जो विषयानंद में मगन है, विषय को सर्वस्व मानता है। यत्किंचित, जहां भी भगवत प्रेम की आकांक्षा होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु को निर्मल मन पसंद है। प्रभु के लायक हम कैसे बन सकते हैं? उनकी प्रेम लीला में कैसे प्रवेश पा सकते हैं? तो गोस्वामी जी को एक उपाय आया, किसी सियाजू के चरणारविंद का आश्रय, उनके चरणारविंद की वंदना, चिंतन, वो कृपा करें, हमारे मन को प्रभु के लायक बना दें, प्रभु की प्रेम लीला के लायक बना दें। हमारी महारानी जी तो हृदय का प्रेम है। जहां जहां भगवान के जैसे विविध अवतार होते हैं, तो भगवान के अर्धांग में विराजमान उनकी नित्य महाशक्ति होती है। द्वारिकाधीश महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी और जितनी भी शक्तियां हैं, वही सब 16,108 रूप में प्रभु की चरण सेवा में। लाडली जो ये हृदय का प्रेम है। कहीं भी प्रभु वो प्रेमाधीन कहे गए हैं। हे वृंदावन तो प्रेम खेल है, कैसे समझोगे? बिना इस रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, कोरे शास्त्र ज्ञान से आप नहीं समझ पाओगे। जहां मर्यादित प्रेम की चर्चा होती है, वहां भी कहा गया, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई बिरला। और यहां तो अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलदेश तरंगई रुत्तुंगई किमपि दोलायित तनु। यहां तो प्रेम समुद्र उफान पे है, सब बांध तोड़ करके डुबो रहा है। ये प्रेम नगरी है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानियों का भी ज्ञान धूल धूसरित हो जाता है। ये प्रेम का महान उफान समुद्र वृंदावन है। ऐसे वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावनाधीश्वरी, इनका आज तक जिसने आश्रय लिया, इनके नाम का, इनके रूप का, इनकी लीला का, इनके धाम का, श्री कृष्ण अधीन हो गए। श्री कृष्ण अधीन। वैसे भी भगवान का एक नाम है गोपाल शास्त्र नाम में, भक्ताधीन मनः। ये भक्त के अधीन होकर अपने मन को चलाते हैं। क्यों? भक्तों में प्रेम हो जाता है।
जो प्रेम स्फुरित होता है वो इन अजित को जीत लेता है, अधीन कर ले। फिर प्रेम समुद्र का सार रूप, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। ये हमारी स्वामिनी जी विमल महान उज्ज्वल महामाधुर्य रस मूर्तिमान होकर विराजमान है। ये शक्ति शक्तिमान ऐसा भाव नहीं, ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। केवल शास्त्र ज्ञान से आप हमारी लाडली जू तक नहीं पहुंच सकते, लाडली जू का परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। बड़े बड़े महामहिम जनों ने चरण वंदना की है, चरण सेवा का अधिकार नहीं पाया। अपने जैसे अधमों को अवसर मिल गया है। जो बुद्धि सत्य का ही आश्रय नहीं ले पाई है, अगर हमारी जिह्वा से कुछ भी मांग निकलती है लोक लोकांतर की, तो अभी श्री कृष्ण को ही नहीं जाना, अभी श्री कृष्ण की ही महिमा नहीं प्रकाशित हुई, क्योंकि मांगना नहीं मिटा। जिसका मांगना नहीं मिटा वो अभी प्रभु को या प्रभु के परमानंद को क्या वर्णन कर सकता है, क्या जान सकता है। फिर जहां परमानंद लुटता है चरणों में, उन लाडली जी को क्या जानेगा, क्या जानेगा। इसलिए क्यों म्यों तर्क वितर्क छोड़कर अवसर है अपने आप को महान करुणा समुद्र, दयालुता की समुद्र, कृपालुता की समुद्र जो स्वामिनी जी हैं, इनके चरणों का आश्रय ले लो। इनका नाम, इनके धाम की रज का सेवन, जीत जाओगे, जीत जाओगे। नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। जिता दिया लाडली जी ने। चाहे जितने ज्ञान के श्लोक बोलो, परिस्थिति जांच कर हृदय की देख लो। मान सम्मान धन प्रतिष्ठा मेरा और तेरा बना रहेगा। मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, इसकी जय हो उसकी पराजय हो। कौन है ये, किसकी जय हो किसकी पराजय हो। जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो एक सा दिखाई देता है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। अगर दूसरा है तो भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है। ऐसी ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचे हुए भी जिस प्रेम रस की याचना करते हैं, जो रज शिव सनकादिक याचन, ये बैठा लिए हृदय में। ये बहिर्मुख भगवान के माया विलास से आकर्षित हुए जन क्या क्या बोलते हैं, इनकी बात सुनने लायक नहीं है। जो मतवारे हो रहे हैं देह भाव में, मैं मेरे में तय तेरे में, ये समझ में नहीं आता। एक ही परम तत्व अपना रहस्य प्रकाशित करने के लिए विविध आचार्यों के रूप में, विविध गुरुओं के रूप में, विविध महात्माओं के रूप में हम पर कृपा कर रहा है। हमारी भावना कितना दुलार करते हैं। यदि हम उनके प्रति वात्सल्य करना चाहते हैं तो वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए आचार्य रूप से, यदि हम कांता भाव तो कांता भाव के लिए आचार्य रूप में, यदि हम अद्वैत सिद्धि तो अद्वैत सिद्धि के लिए आचार्य रूप में। जो भाव हम तो करुणा करके वही एक प्रभु विविध आचार्यों का रूप धारण करते हैं। एक आचार्य का आश्रय, दूसरे की निंदा, ये ज्ञान है। अनंत भगवान के नाम हैं, उन्हीं का नाम दुर्गा है, उन्हीं का नाम भद्रकाली है, उन्हीं का नाम चामुंडा है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम सिया है, उन्हीं का नाम राधा। अनंत रूप। अगर एक नाम जापक दूसरे नाम की अवहेलना, क्या पाया। एक रूप उपासक दूसरे रूप की अवहेलना, छुटाई बड़ाई, क्या पाया। एक आचार्य उपासक दूसरे आचार्य की निंदा, सिद्धांत का खंडन, क्या जाना। बचो,
बहिर्मुख पुरुषों से बचो, जो शास्त्र के भाव के आंतरिक रहस्य को न जानकर केवल बाहर शब्दों पर विचरण करते हैं। इनके शब्द हमें भ्रम में फंसा देते हैं, सच्चिदानंद रस से दूर कर देते हैं। जहां करुणा में प्रेम स्वरूप आचार्य चरण कह रहे, जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संत जनों से संभाषण योग्य भी नहीं, वो भी मेरे साक्षात राधा वल्लभ लाल ही हैं, ऐसा देखो। वो आप कोई गुंजाइश रह गई किसी सात्विक पुरुष पर हमारा आक्षेप, किसी सतमार्ग के पथिक पर आक्षेप? कहां हो, तुम्हारी स्थिति कहां है? ये शब्दों के जाल से बचकर लाडली लाल के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करो। भगवान की लीलाओं का गायन, भगवान के सिद्धांतों का पालन करते हुए ये फल मिला हमें। राधा किशोरी के चरणारविंद का आश्रय, राधा किशोरी के नाम का आश्रय, राधा किशोरी का दुलार। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं। इसलिए कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं। इतना विकराल जाल माया का है कि बड़े बड़ों के नेत्रों में जिनकी ज्ञान दृष्टि, उनमें भी भ्रम पैदा कर दिया। ऐसी प्रबल है, कोई साधारण? देवर्षि नारद, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी, गरुण जी महाराज, बड़े बड़े जो महापुरुष है, वो कहते हैं, जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लख काहु न पाया। शिव विरंच कामो है को है बपुरान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अत्यंत माविष्ट मति बुद्धि में ही वो बैठ गई है। अत्यंत प्रबल माया सारथी को ही अपने कब्जे में कर लिया। जैसे कोई हाईजैक कर ले, अब क्या होगा? तो जैसा कहेगा वैसा चलना होगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप धारण करने वाली माया हमारी बुद्धि को ही अपने अधीन कर लिया। अब वो जैसा दृश्य दिखाती वैसा मैं देख पा रहा हूं, जैसा सुनाती वैसा मैं सुन पा रहा हूं, जैसा बुलवाती हूं वैसा बोल पा रहा हूं, और इसी के कारण पतित होता चला जा रहा हूं। अगर कोई बचा सकता है तो प्रभु बचा सकते हैं। अब वो प्रभु अपने, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है, बार बार समझाते हैं, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। मेरी शरण में हो जाओ। बुद्धि के ऊपर से अपना प्रभाव हटा लेगी माया। मेरी शरण का तात्पर्य क्या है? निरंतर भजन, हृदय से भगवदाश्रित होकर नाम रटन। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। हो गया काम। बुद्धि में जो त्रिगुणात्मिका माया का बल था, वो अपने बल से हमारी बुद्धि को अधीन किए हुए थी, अब खत्म हो गया। उसमें श्री कृष्ण विराजमान हो गए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सतत जिसका भजन हो रहा है उसका बुद्धि योग हो जाता है। माया से मुक्त होकर भगवदाकार बुद्धि हो जाती है। समझो, अध्यात्म को समझो। ये अध्यात्म बातों वाला नहीं है, मनोरंजन करने का समय नहीं है। प्रभु का दास चाह को मिटाता है, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह। सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सभी की आस। चाह न सोचती न कांक्षती, तन मन प्राण आपकी सेवा में। बस किसी के आगे हाथ फैलाकर सेवा की भीख मांगने की जरूरत नहीं। प्रभु ऐसी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते जिनके लिए हमें बहिर्मुख होना पड़े, हमें विषय की दास्ता करनी पड़े। प्रभु तुम्हारी वृत्ति चाहते हैं। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो
पवाने के लिए करे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या। तुम्हारा भाव है, बहुत सरल वस्तुओं का नाम लिया है प्रभु ने, मैं इसी को पालूंगा, इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। एक चुल्लू जल दे दो, एक तुलसी दल, एक पुष्प दे दो, एक कोई फल, एकमात्र सद्भावना से, भगवद अर्पित भाव से साष्टांग प्रणाम कर लेने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। क्या पैसा लगा? एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जो हृदय में भरकर प्रभु के भाव को कि नाथ ये तन मन प्राण आपको समर्पित, मैं किसी योग्य नहीं कि आपको रिझा पाऊं, और लौट गया। त्राहिमाम त्राहिमाम पाहि पाहि कहि पाहि गोसाई भूतल पर्यो लकुट की नाई। हमारे इतने कृपालु दयालु प्रभु, एक बार प्रणाम करने वाले को 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का, अवभृत स्नान का फल, अवभृत स्नान यज्ञ की पूर्णता होती है, उसका फल मिलता है। पर अंतर है, 10 अश्वमेध यज्ञ का अवभृत स्नान करने वाला वो पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, वो इस माया चक्र से मुक्त हो जाएगा। भाव में भरकर तन मन प्राण समर्पित करते। उपासना अहम के समर्पण की है, अहम को पोषण करने की नहीं। 1 लाख योजन का एक पहाड़ है सुमेरु पर्वत, ऐसे बहुत से पर्वत हैं जो रत्न आभूषणों से जटित हैं, जहां केवल सिद्धों की पहुंच है, भगवत स्वरूपों की पहुंच है, अन्य की नहीं। आप भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? रुपया पैसा सोना चांदी नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये तो वमन की तरह दिखाई देने लगती भगवत भजन करने वाले उपासक को। रमा विलास, रमा माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का समस्त वैभव, जो राम अनुरागी भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनको वमन के समान दिखाई देता। वमन उल्टी के समान। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जन, जिमी बड़भागी, वो बड़भागी महापुरुष अपनी कहां स्थिति है? वैश्या श्रृंगार करती है विषयी पुरुष के रिझाने के लिए, ना कि पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए। ऐसे विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भरतार के, हरि रूपी भरतार को रिझाने के लिए नहीं, विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। ये उपासना है, ये वासना है। वासना, उपासक अपने हृदय को जांचे और वासना का त्याग करके उपासना में स्थित हो। उपासना में किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की अपेक्षा नहीं, वो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, वो निरपेक्ष रहता है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की बात क्या, वो अपने शरीर और प्राणों की भी अपेक्षा नहीं रखता। जो भगवत मार्ग का उपासक है, उसका केवल एक ही मनन होता है, अपने आराध्य देव के नाम का, रूप का, लीलाओं का, धाम का, आत्मस्वरूप का। हम ज्ञान की बात करते हैं पर हम उसके रहस्य को नहीं जान पाते। अरे स्थूल सूक्ष्म कारण का चिंतन ही छूट जाना आत्मस्वरूप का बोध होना है, बातें बनाना नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण अपने शरीर, तीनों शरीर जिनको मैं माने हुए हैं, और स्थूल सूक्ष्म कारण जो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक है, सबका चिंतन छूट जाना, अचिंत्य हो जाना, यह आत्मस्वरूप की स्थिति है। ज्ञान केवल लक्ष्यदार भाषण नहीं है। वही अचिंत्य आत्मा हमारे प्रभु मूर्तिमान रूप धारण किए हुए हैं। वही आत्म तत्व सच्चिदानंद रूप आए। बड़ी सरलता हो गई। अब इनके इस रूप में चित्त को लगा दो, नाम में लगा दो। इनकी लीलाओं का श्रवण करना, गायन करना, ये आत्म तत्व में स्थित होना है। ये गुणातीत तत्व है प्रभु। इनकी लीला गुणातीत है, इनका नाम गुणातीत है, इनका रूप गुणातीत है, इनका धाम गुणातीत है। नाम रूप लीला धाम ये अविद्या ग्रसित नहीं है। चाहे आप
ओंकार बोलो या राम बोलो या कृष्ण बोलो या हरि बोलो या शिवोहम बोलो, ये भगवान का ही आश्रय है। ये वही सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप नाम है। बिना आश्रय के चढ़ नहीं सकते। जैसे कहीं भी जल छोड़ो नीचे ही जाता है, ऐसे ही बिना आश्रय के मन बुद्धि इंद्रियां भोगों में ही जाती हैं। अगर इनको ऊपर चढ़ाना है जल को जो नीचे बह रहा है, तो यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मंत्र की आवश्यकता है मन को ऊर्ध्व चढ़ाना। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा। ऊर्ध्व मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, वही विविध नाम रूप लिए। इसलिए अपने कानों को बहुत सावधान रखना है। जरूरी नहीं है कि जो बोल रहा है वो सब सुनना ही है। शास्त्र सम्मत और हृदय के अनुभव का मिलान, तब वो बात मानने लायक होती है, तब वो बात रंग लाती है। श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंत माविष्ट मति प्रणष्टो मुपेक्षताम माम सकलोपि लोकः स्वस्मिन् प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी मां मुररी करोति। समस्त लोकों को माया ने आविष्ट कर रखा है। क्या स्वरूप माया का है? अशांत। देख लो चित्त को, माया का स्वरूप अशांत। अविद्या अज्ञान का स्वरूप यही अशांत। परम विद्या अध्यात्म विद्या ज्ञान का स्वरूप शांत। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ज्ञानम लब्ध्वा, जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, पराम शांति। संसार का स्वरूप क्या? अशांत। अविद्या अज्ञान माया का स्वरूप अशांत। अध्यात्म का स्वरूप शांत। और सुख किसे अनुभव में आता है? शांत को। अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है, बुद्धि अशांत है, वो कभी सुख का अनुभव कर सकता है? देखो, अशांत हो, कामनाओं की चाह की अंदर बाजार लगी हुई है, उसी की पूर्ति के लिए अशांत मनुष्य। तुम अशांत मन वाले हो, प्रभु से विमुख हो। इसलिए भगवान का स्वरूप शांताकारम। त्यागात् शांति अनंतरम। जो भोगों की तरफ सन्मुखता है, प्रभु से विमुखता है, वो कभी शांति का परिचय ही नहीं पा सकता। जो शांत नहीं है वो सुख कहां प्राप्त कर सकता है? ये माया का स्वरूप है। सबके चित्त को आकर्षित किए हुए, अपने अधीन किए हुए है। जिसका जीवन भगवत समर्पित नहीं है, जिसके भोग भगवत समर्पित नहीं है, वो शांति पा सकता है? कभी नहीं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ये सत्संग है। जिसका जीवन भगवत समर्पित नहीं, जिसके भोग भगवत समर्पित नहीं, जिसके कर्म भगवत समर्पित नहीं, वो कभी शांति का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसे शांति ही नहीं है, तो अशांत और चंचल कामना पूर्ण हृदय में कभी सुख का अनुभव नहीं होता। वो अपूर्ण भोगों की तरफ ही चिंतित होकर के भागता रहता है। ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये कर लूं, ये बन जाऊं, ऐसा हो जाऊं। ये वैसी ही अज्ञानतापूर्ण चाह है जैसे कोई चाहे कि मैं आग की ज्वाला को गले लगाकर शीतलता प्राप्त करूं। जो भगवान से विमुख है उसका हृदय भोगासक्त है। जिसका हृदय भोगासक्त है वो सदैव अशांत और जलन युक्त बना रहता है। इस जीवन की परम दुर्लभता, उपयोगिता इसी में है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का हमसे साधन बन जाए, उपासना बन जाए। इस मनुष्य योनि का मूल्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है, और किसी मूल्य में बेच मत देना इसे।
कोई भी पद, कोई भी भोग सामग्री, कोई भी वैभव, ये मनुष्य जीवन की कीमत नहीं है। मनुष्य जीवन की कीमत है भगवान का साक्षात्कार करना। वो होता है निरंतर भजन से। अनर्थ हो जाएगा यदि तुमने मूल्य ले लिया। अगर हम भजन करने वाले किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ में राजी हो गए, भजन छूट गया तो बिक गए। ये पहचान है। सब कुछ होने पर हर्षित नहीं हुए, शोकित नहीं हुए, आपका निरंतर भजन चल रहा है, आप जीत गए, बचा ले गए अपने आप को। तुम जो भोगासक्ति अपने हृदय में बैठा ले हो, तो पूरी सृष्टि के भोग मिल जाए तो भी तुम शांत नहीं हो पाओगे। हो गया, अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना मान लो, हृदय के ये महान दोष जिसका नाम काम है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, कलह है, वैर है, हिंसा है, यही माया के पार्षद हैं जो तुम्हारे प्रमाद के कारण तुम्हारा पतन कर रहे हैं। प्रमाद, भजन न करना, सत मार्ग में न चलना, असत मार्ग का अवलंबन लेकर उसी में बढ़ते रहना, इसी प्रमाद के कारण ये माया के जो पार्षद हैं ये हमारा पतन करते चले जा रहे हैं। इन माया के पार्षदों को देश सेवा नाम जप करते हुए, समाज सेवा नाम जप करते हुए, परिवार सेवा नाम जप करते हुए, विश्व सेवा, समस्त प्राणियों की सेवा जो प्राप्त हो जाए, प्रमाद रहित होकर यदि आप करें तो यही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। समझ नहीं पाए। भगवान की साक्षात वाणी गीता जी है। ऐसी महिमामय कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का वर्णन है। हम उसका उपदेश करते हैं, उपदेश सुनते हैं, पर आचरण में नहीं लाते। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नवीन कर्म अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जहां हो, आपका जो कर्तव्य है उसको भगवत सेवा मानकर नाम जप करते हुए जनहितार्थ, बस मंगल हो जाएगा। भगवान तुम्हारा हर समय मंगल विधान रचे हुए हैं। उनके हर विधान में बड़ा प्रेम उनका छुपा हुआ है, अहेतुकी कृपा छुपी हुई है। उनकी दया सब पर है, सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कहते। तो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो दया का उल्टा करो, याद। तुम अभी संसार के भोगों की याद में हो, प्रभु से विमुख हो, और वो कृपालु तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब तुम स्मृति में आओ, भगवान की याद करो, उनके नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनकी धाम की स्मृति जागृत करो। तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान की प्रतिपग हमारे ऊपर एक एक कदम पे कितनी संभाल, कितनी दया, कितना दुलार है। वो सर्वशक्तिमान, वह सर्वज्ञ, वो नित्य निर्भ्रांत है। उनको कोई संशय थोड़ी है कि अरे बड़ी भूल हो गई, हमको ये करना चाहिए था आपके लिए, पर भूल से हमने ये विधान कर दिया। वो निर्भ्रांत हैं। उनका जो कुछ भी विधान तुम्हारे लिए है बड़ी मंगलमयी, भगवान की रचना से आया है विधान तुम्हारा मंगल करने। तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो सकता है, क्योंकि तुम ना तो सर्वज्ञ हो और ना दूर दृष्टि वाले हो। तुम माया दृष्टि से, शरीर भाव से ऐसी इच्छा करते हो कि ये हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, दूर दृष्टि, परिणाम दृष्टि को जानते हैं। आप भगवान को अपना माना है और आप उनसे मांग की है, वो देख रहे हैं कि ये मांग इसको हमसे विमुख कर देगी, वो नहीं देंगे, वो विपरीत परिस्थिति पैदा कर देंगे।
जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पानी में डाला निकाल दिया हो गया, नहीं, उसको रगड़ते हैं जहां दाग लगता है, उसमें पदार्थ डालते हैं जिससे दाग छूटे। तो अंतःकरण जब ताप से युक्त होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो सब, वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है, सच्ची मानिए। वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके कम, हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें, एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की है और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली। ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना। अभी आप वर्तमान में आनंदित हो जाएं, इसके लिए निरंतर राधा राधा राधा, और पूर्व जो रच चुका है हमारे लिए शरीर के साथ सुख दुख विधान, उसको सह जाओ। बहुत कम में आएगा और सहने की सामर्थ्य भी मिलेगी और आगे परमानंद है। अभी आप पापाचरण कर रहे हैं, बड़ा सुख अनुकूलता चल रही, भूलो मत भूलो मत, तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं तुम्हें महान दुख प्रदान करने के लिए। पाप कर्म करते हुए सुखी और फूल रहे हो, वो पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पाप नया तैयार हो रहा है, पुराना तो स्टॉक है ही। जब दोनों का संयोग होगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को भजन से मत नापो। तुमसे भूल हो सकती है, भगवान से नहीं, वो सर्वज्ञ हैं। तुम अपना मंगल जो सोच रहे हो अमंगल हो सकता है, भगवान जो तुम्हारा मंगल सोच रहे हैं उससे नहीं। विश्वास करो, भगवान कभी, पूज्य राधा बाबा के शब्दों में, कि भगवान की ताकत ही नहीं कि वो अमंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि अंधेरा कर सके। भाई सूर्य भगवान विराजमान, दिखाओ अंधेरा, तो कहेंगे हम जाएंगे तभी अंधेरा होगा, हमारे सामने तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो भगवत विमुख का अमंगल हो सकता है, भगवत सन्मुख हो तो भगवान की भी ताकत नहीं कि अमंगल कर दें। नहीं बोले भगवान मार सकते हैं, तो जिनको भगवान ने ऐसी लीला की उनको वो पद मिला जो मुनिजनों को मिलता है। बड़े बड़े साधन परायण तपस्वी मुनि जिस पद की आकांक्षा करते हैं, भगवान ने जिनके साथ ये उद्धार लीला की, वो मुनिजन वांछित परम पद को प्राप्त हुए। भला अमंगल कर पाए? भगवान अमंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें हमारा मंगल करके दिखाओ, तो भगवान हार जाएंगे। भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। हां, भगवत विमुख होने पर अमंगल हो जाएगा। तो तुम उपासक हो, भगवान की असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति में सब कुछ सहज में करने की सामर्थ्य है, पर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान की मंगलमयी इच्छा हमारे ऊपर लागू हो गई। अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। अर्थात उपासक को एक तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, अगर इच्छा है तो भगवान के सामने रखकर छोड़ देना चाहिए। आप जो आपको भावे सो करो। आप स्वतंत्र हो,
आपको लगे कि इस इच्छा पूर्ति से मंगल होगा तो आप कर दो, और आपको लगे कि नहीं होगा तो आप कभी मत करना, ये छूट दे दो। नहीं, ये छूट इसलिए कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाएगा नहीं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, सौहार्दता, मंगलमयता पर तुम विश्वास करो। अपनी स्वतंत्र इच्छाओं से कभी तुम मंगल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रीति, सौहार्द, सर्वज्ञता आदि पर विश्वास करके तुम जब अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो और वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती और आप विचलित होते हो, तो भगवान कृपा करके सत्संग दिलवा देते हैं। पक्का मानना, सत्संग मिला, भगवान ने हमको चयन कर लिया अपने पास बुलाने के लिए। पूरी सृष्टि में हम पर कृपा हो गई, इतने अनंत जीवों में से मुझे निकाल लिया। कितना प्यार करते हैं प्रभु। मुझे सतमार्ग मिल गया, संत संग मिला, मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। पर फिर सावधान, संत संग कैसे? संतों का संग जो हमें भगवत कृपा से मिलता है, वो सत्संग जो सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास ही हमारे संसार बंधन का नाश करने वाला सत्संग। तो कल बताया गया था वो कैसे होते हैं साधुजन। पहला था तितिक्षवा, तितिक्षवा सहनशील, कारुणिका दयालव अर्थात दयालु, सर्वदेही नाम अर्थात सकल प्राणी नाम सुहृदा हितकांक्षिणा। समस्त देहधारियों का कैसे मंगल हो, ये कैसे सुख को प्राप्त हो, यही उनके हृदय में चलता रहता है। अजात शत्रवः, संपूर्ण सृष्टि में एक भी शत्रु जिसका नहीं है। न जातो शत्रुवो येषां ते तथा अजात शत्रवः, पैदा ही नहीं हुआ जिनका शत्रु, अर्थात किसी से द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च, सबसे मित्रता का भाव, सबसे करुणा का भाव, किसी पर दोष दर्शन नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अजात शत्रवः, साधवा साधुभूषणा, ये परम सुशीतल, शीलवान, साधुता के लक्षणों को धारण करने वाले, मानो साधुता ही उनका आभूषण है, ऐसे संतजन। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मयि अनन्य अर्थात एकाग्रेण निष्कामेन कर्मणा मनसा अंतःकरणेन दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्तु। शरीर से, मन से, वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, सब हमारे भगवान के स्वरूप है। पर हम जिनकी उपासना, जिस नाम की, जिस रूप की, उसमें अनन्य भाव। मई अनन्य भावेन, एक अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ये अगर नहीं होगा तो आगे वाला अनन्य भाव नहीं आएगा। पहला स्वरूप है सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत जरूरी है। साहब मेरे प्रभु, सच्ची सच्ची मेरे प्रभु ही है। छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बाहर ही नहीं अंदर ही छुपे हैं। ढूंढ रहे हो बाहर, छुपे अंदर हैं। अंदर अपने देखो और सबके देखो, ये पर्दा हट जाएगा। इसके बाद की जो अनन्यता आती है, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इस पहली अनन्यता से सृष्टि वार्ता खत्म, क्योंकि सब में मेरा प्रभु समाया है। अब जो प्रभु का नाम रूप गुरुदेव ने दिया, उसमें अत्यंत आसक्ति, अब और कुछ सुहाई नहीं देता है। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, श्यामा श्याम के सुख। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, अर्थात मत्कृते मदर्थम त्यक्त कर्माणः त्यक्तानि कर्माणि येस्ते त्यक्त कर्माणः। जो
दृढ़ाम भक्ति का स्वरूप है वो मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः, यही है अनन्य भाव, उसी की पूर्ति इसमें होती है। यदि आप अपने लिए कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर्म करके उसे भोगते हैं, कर्ता भाव बनते हैं, तो अभी भक्ति का रंग नहीं आया। प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, जीवन, चेष्टा सब प्रभु के लिए। हम रुपया कमाते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं प्रभु के लिए। कैसे? क्योंकि प्रभु स्वरूप हमारा परिवार है, प्रभु स्वरूप आया हुआ आतिथ्य है, प्रभु स्वरूप जो सेवा मिली है उसकी पूर्ति के लिए ये हम जो व्यापार, नौकरी, किसानी जो भी करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। बस भाव बनाना है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई ईंट गारे का काम करते हैं, कोई मटकी थापने का काम करते हैं, कितनी कितनी सेवाएं अलग अलग देखी गई, और स्थिति सबकी बहुत उच्च कोटि की। जो उनकी लीलावत चेष्टाएं हैं गृहस्थ धर्म में रहते हुए, वही हैं जो एक साधारण आदमी करता है, पर उनका चिंतन असाधारण है। जब हम संत शब्द सुनते तो हमारे सामने कोई भेष होता है, ये तो आचार्य परंपरा का दिया हुआ है। वास्तविक साधुता का स्वरूप तभी माना जाता है जब ये लक्षण होते हैं, जो लक्षण भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये किसी में भी हो सकते हैं, स्त्री शरीर में हो सकते हैं, पुरुष शरीर में हो सकते हैं, गृहस्थ में हो सकते हैं, विरक्त में हो सकते हैं, बालक में हो सकते हैं, जवान में हो सकते हैं, बूढ़े में हो सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं तो 10-10 हजार वर्ष जो ध्यानस्थ रहने वाले ऋषि खड़े हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है स्थिति। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अनन्य भाव में बाधक क्या है? कुछ भी अपना ना रहना, सब कुछ प्रभु को समर्पित हो जाना, यह साधक है। इसके विपरीत बाधक है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न दूसरी वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न संबंध, न लोक, न लोकांतर, दूसरों न कोई। ये अंदर का भाव है। बाहर तो व्यवहार वैसे ही किया जाता है, गुरुदेव से गुरुदेव जैसा व्यवहार, पुत्र से पुत्र जैसा, पत्नी से पत्नी, सब यथावत। लेकिन ये जरूर अनुभव में है, जो गुरुदेव हैं, जो ये आराध्य देव है, वही सब में विराजमान। ये बात अनुभव की कह रहा हूं। अगर कहीं पूरी सृष्टि में तुम द्वेष करोगे, अपराध करोगे, तो तुम्हारे गुरु संबंध पर प्रहार हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारे इष्ट संबंध पर प्रहार हो जाएगा, तुम्हारा भजन क्षीण होने लगेगा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण होने लगेगा। यही तुम्हारा सर्वनाश और पतन है। ये नहीं कि गुरु से तो हम अभद्र व्यवहार नहीं कर, किसी भी संत वैष्णव, किसी भी जीव से आपका अभद्र व्यवहार आपके आराध्य देव गुरुदेव के संबंध पर प्रहार करेगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव चर अचर में, इसलिए होश में, चर अचर में किसी से भी हमारा ऐसा व्यवहार ना हो जिससे हमारे भागवतिक संबंध पर प्रहार हो जाए। मत कृते त्यक्त कर्माणस, प्रभु के लिए कर्म हूं, सारे कर्म प्रभु में समर्पित हो। येस्ते त्यक्त कर्माणः, जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, वही कर्म है, उनको प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, वो मुक्त करने वाले हो गए। और अहम से किया, कर्ता भोक्ता, वही बांधने वाले बन गए। जो मेरे भक्त जन होते हैं भगवान के, वो मेरे निमित्त सकल कर्मों को, त्यक्त माने समर्पण करना, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। हाथ पैर बांध के बैठ जा तो भी कर्म होगा, मन कर्म करेगा, श्वास तो लेंगे ही, चिंतन तो होगा ही। स्थूल को बांध के रख लेने से तुम निष्काम थोड़ी हो जाओगे, स्थूल को बांध के रख देने से तुम ऐसा थोड़ी अकर्मण्य थोड़ी बन जाओगे। जो भी आपसे शारीरिक मानसिक चेष्टाएं हो रही, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, प्रभु को समर्पण करने के लिए हो, तो कर्मों का राग छूट जाना, कर्तृत्व भाव छूट जाना, ये त्यक्त कर्माणा है।
कर्तृत्व भाव, कर्मों का राग, फल की आकांक्षा, इनका त्याग हो जाना, यही त्यक्त कर्माणा है। और त्यक्त स्वजन बांधवाः, जो मेरे संत जन होते हैं वो अपने स्वजन, कुटुंबी, रिश्ते नाते सब का त्याग कर देते हैं। अब इसको अगर ना समझा जाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे। किसी से संबंध नहीं है, सबसे संबंध है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालो, यह संबंधों का त्याग। सब में अपने प्रभु के भाव से, बकाया ना हमारा कोई अमुक संबंधी ना अमुक संबंधी, कोई नहीं, एकमात्र भगवत संबंध, इसे त्याग कहते हैं। नहीं तो भाग के जाओ, कहीं भी जाओ, संपूर्ण चराचर जगत मेरा प्रभु है, बस इसी भाव से। नौटंकी नाटक नहीं है ये परमार्थ। हाँ, बहुत होश में, नहीं तो माया का जल ऐसे गिराने में देर नहीं लगता है, तुम्हारी धर्म की बुद्धि नहीं है। त्याग का तात्पर्य क्या है? भगवान यहां कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाः, सब में भगवत भाव, सब में मेरे प्रभु हैं, बस उसी भाव से। घर में रहो, आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत। और वन में रहो और ये सब राग बना हुआ है ना, तो आप कितने वर्ष अकेले वन में बने रहोगे? जहां समाज में आओगे फिर फंस जाओगे। देखा है ये सब, देखा है, ये लीलाएं देखी है। छोटी अवस्था थी तो उत्तर तो नहीं देते थे, बस देख लेते थे, और देख के अंदर बैठे सदगुरु उपदेश करते, देख यहां चूक हुई, यहां गिरना होता है, यहां चूक हुई, यहां से गिरना। जीवन भर साधक साधक ही रहता है, जीवन भर जब तक प्राण शरीर में रहते तब तक सीखने को ही मिलता रहता है। शिष्य शिष्य ही रहता है, सीखते ही रहते, जगत गुरु भगवान सिखाते ही रहते, नई बातें मिलने लगे। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। हाँ देखो, ऐसा परिणाम भगवान हमारे लीला करके हमको शिक्षा देते रहते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवाः का मतलब ये नहीं कि घर से भाग गए, परिवार से दूर हो गए तो आप त्यक्त स्वजन बांधवा हो गए। यहां राग छुपा रहता है, राग। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, तो इनसे उपासक को चाहे जो वैराग्य भाव से है, वो कभी प्रगट में भी ऐसी गलतियां ना कर बैठे। राग का त्याग नहीं हुआ तो देखो, संन्यास लेने पर भी राग बना रहा ना। बहुत सूक्ष्म राग होता है, बहुत सूक्ष्म। ये भगवान की कृपा से नष्ट होता है, भगवान के भजन से नष्ट होता है। वो आप गृहस्थ में भी कर सकते हैं, राग रहित होकर, सब में भगवत भाव। तो संत वो है जो त्यक्त कर्माणा, और संत वो है जो त्यक्त स्वजन बांधवाः। या तो हमारे सब स्वजन बांधव हैं या तो कोई नहीं है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, हमारा शरीर संबंधी पर्सनल कोई नहीं आना चाहिए सामने। जैसे सब वैसे तुम अगर ये भाव रख कर आओगे कि हम आपके शरीर संबंधी हैं, तो यहां किंचन मात्र भी आपको मान नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपके साथ कटुता आपको अनुभव, ऐसा व्यवहार हो। नहीं, संपूर्ण जगत में जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा ही होना चाहिए। अगर तनिक भी बिगड़ा तो परमार्थ भ्रष्ट करने के लिए देवता लोग इनको प्रेरित करते हैं। ये केवल स्वार्थ के पथिक हैं, ये परमार्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। तुम्हें और अपने को भ्रष्ट करना ये जानते हैं, ऊंचे उठाना नहीं जानते। त्यक्त स्वजन बांधवाः, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। ये जो शासन किया जाता है कि आप अपने प्रियजनों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि हमारे परम प्रिय प्रभु के परिचय में यही बाहरी रूप और बाहरी संबंध बाधक हैं। अगर गृहस्थ में हो तो भगवत भाव से उनका सेवन करो, और विरक्त में हो तो दूरी बना के रखो। भगवत भाव होते हुए भी दूरी बना के रखो। जैसे सब भजन करे, अगर कोई भजन मार्ग में चला, चलिए आप भी भजन मार्ग में चलिए। संबंध का पोषण, शारीरिक संबंध का पोषण, आप हमारे अमुख हैं इसलिए आपके लिए विशेष आसन, विशेष व्यवस्था, तो गए आप विशेष से। जहां आप विशेष चढ़ना चाहते थे वहीं गए, बहुत देखा है। इसलिए उपासक को त्यक्त स्वजन बांधवाः। भगवान श्री राम जी महाराज कहते हैं,
जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी। यदि आप उधर से उदासीन हो जाएंगे तो भगवान उधर संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत अनन्य भाव से भगवान में समर्पित हो जाता है, भगवान उसके परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के परिवार का भी पालन भगवान स्वयं ले लेते हैं अपने हाथ में। वैसे तो विश्वम्बर विश्व का पालन करते हैं। मोह से आविष्ट चित्त होकर के किसी भी तरह का जो विरक्त का व्यवहार अपने स्वजन बंधुओं से होता है, वो परमार्थ का नाश करने वाला होता है। भगवत भाव से जैसे सबसे वैसे ही, इतना भी विशेषता नहीं होनी चाहिए, वैसे ही व्यवहार। विशेषता भगवत संबंध की होती है, शरीर संबंध की नहीं। माया का जाल है, सावधान होकर। भगवान का आदेश है, त्यक्त स्वजन बांधवाहा। हरिवंश महाप्रभु का आदेश है, दूरादपास्य स्वजनान। ये जो स्वजन का वेश रखकर हमारी चित्त वृत्ति का अपहरण करने और हमारे धर्म जो वैराग्य मार्ग है उसको जो भ्रष्ट करने की चेष्टा की जाती है, इससे उपासक सावधान रहे। सब में हमारा ये सब भगवत स्वरूप जगत हमारा परिवार है, क्योंकि हम प्रभु के तो सब प्रभु के जन हैं। ये भाव, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हमारा परिवार, क्योंकि हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक भगवान हैं। वो इस विस्तार रूप से प्राप्त है। अगर कहीं भी तनिक भी राग रख करके तो फिर बंधन देखा है। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। उनको केवल मेरा आश्रय होता है। मदाश्रया, गुरु मंत्र गुरु उपदेश तुम्हारी संपत्ति है। भगवद आश्रय लिया है, जहां दिखाई दे खटपट वहां से निकल पड़े झटपट। राधा राधा राधा, समझ रहे? शिष्य का मतलब क्या है? गुरु की वस्तु को समझो। फकीर का स्वभाव कैसा होता है? जहां हुई खटपट, कमंडल उठाया चल दिए झटपट, कोई मतलब नहीं। मदाश्रया, भगवद आश्रय। बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, बिल्डिंग का आश्रय नहीं, भोजन का आश्रय नहीं, एकमात्र गुरुदेव के मंत्र उपदेश का आश्रय। गुरु परतंत्र नहीं बनाता, गुरु स्वतंत्र बनाता है। तुम किसी वस्तु व्यक्ति के परतंत्र हो तो गुरु के विधान में नहीं हो, स्वतंत्र। कैसी स्वतंत्रता? न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपने शरीर की परवाह, न कल्याण की परवाह। निरंतर भगवदानंद में मस्त। जिधर धक्का लगा कदम बढ़ गए। जय गुरुदेव। पूरा विश्व हमारा गुरुदेव का स्वरूप। ये लड़ाई झगड़ा, ये मकान रुपया पैसा का बंटवारा, ये मेरे, ये सब संसारिकता है। नहीं, केवल जीवन यापन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने सुविधाएं की है। न हमारा अधिकार न आपका अधिकार। ये जगत की वस्तु जगत में ही रह जाएगी। अपना काम बना लो। हमारे अधिकार में श्यामा श्याम आ जाएं, हमारे अधिकार में उनका नाम आ जाए। इतना बल हृदय में हो जाए कि एकमात्र भरोसा लाडली लाल का। मदाश्रया, ये बहुत समझने की बात है। संप्रदाय का प्रचार प्रसार, गुरु की महिमा का विस्तार गुरु के दिए हुए मंत्र और उपासना से होता है, रुपए और पैसे से नहीं होता। रुपए पैसे से प्रचार जो किया जाता है वो हवा में उड़ जाता है। जो जीवनी शक्ति को झोंक दिया जाता है गुरु आज्ञा पर, तो त्रिभुवन में प्रकाशित हो जाता है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका, जो इसमें कोई डोनेशन काम नहीं करता, इसमें अपना डोनेशन दे दो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। यही तो नहीं जान पा रहे, गुरु की कृपा को नहीं जान पा रहे। गुरु का सच्चा चेला पहलवान होता है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर। त्रिभुवन में सिंहवत दहाड़ता घूमता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जो माया का चेला है, जो रुपए पैसे का चेला है, एक दिन व्याख्या की थी कि गुरु पत्नी गामी किसे कहते हैं। हर गुरु की पत्नी थोड़ी होती है, गृहस्थ गुरु की पत्नी हो सकती है। विरक्त की, विरक्त का जो भागवतिक वैभव आंतरिक है उसको ना पा करके प्राकृतिक वैभव जो मायाकृत उनके सामने इकट्ठा हुआ है उसके भोग करने की लालसा रखना, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध है। गुरु की प्राकृतिक
जो वैभव एकत्रित हुआ है उसको लक्ष्य में रखकर शिष्य बनना और उसका भोग करके आनंदित होना, यही गुरु पत्नी गामी का लक्षण है। गुरु की आंतरिक संपत्ति श्यामा श्याम, और उस पर हमारा अधिकार है बिना किसी के दिए, क्योंकि गुरुदेव ने नाम और मंत्र के रूप में दे दिया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है इस बात को समझिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मदाश्रया भगवदाश्रय। कभी भी जीवन में याद रखे, जो भी विरक्त जन है, जो अगर तुमने किसी बिल्डिंग का आश्रय जीवन में माना, रुपए पैसे का आश्रय माना, भोगों का आश्रय माना, तो तुम एक दिन निराश्रित हो जाओगे। एक दिन तुम सोचोगे अब क्या करें। ऐसे तुम्हें नहीं बनना। ऐसे जहां राखो ता रहो, मान सुख राशि है। जब तक विधान आपका है तब तक मैं जहां विधान रख रहे हो वही हूं। नहीं, आज जीवन आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्राण त्याग दूंगा, आपके विधान के विपरीत नहीं चलूंगा, उसे शिष्य कहते हैं। इन वस्तुओं को अपना मानने वाला शिष्य नहीं होता। नहीं, ये धाम, ये संपूर्ण भूमंडल भगवान का है, तुम्हें रहने के लिए मिला है, अपना काम बना लो। नहीं हमारा है न तुम्हारा है, न था किसी का न रहेगा किसी का, ये यहीं रहेगा। तुम अपना काम बना लो। तुम्हें जो सुविधा मिली है उससे अपने प्राणों का पोषण करते हुए अपने मन और बुद्धि और चित्त को भगवान में अर्पित कर दो, काम बन गया। इसे गुरु प्रसाद मत समझ लेना। नहीं, ये केवल जीवन यापन के लिए है। गुरु प्रसाद होते हैं प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम मिल गए, उनका नाम मिल गया। और आश्रित मत होना कभी। मदाश्रय, आप मात्र प्रियालाल के आश्रित रहना। आप देखना चमत्कार, वस्तु का आश्रय नहीं, व्यक्ति का आश्रय नहीं, बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, राधा नाम का आश्रय, राधा चरण का आश्रय। मम भक्ति युक्तो भवनम पुनाद। क्या समझते हो तुम? ये कोई वैभव है? इसे कोई वैभव कहते हैं? अरे जहां एक पत्ते की कांति के बराबर बैकुंठ नहीं, उसे वैभव कहते हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कचुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कहे न जाए। लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब। अब कैसे? ये गुरु का वैभव है। धाम, नाम, प्यारी जू, प्यारे जू, ये वैभव कोई छीन ले, इसके लिए तो हम तैयार है। भाई बोले ये वैभव कोई छीन न ले, हम छीनने के लिए तो कि आप छीन लो। हम तो महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। ये तो हम छीनवाना चाहते हैं कि आप राधा नाम छीन लो, आप प्रियालाल की सेवा छीन लो, आप प्रियालाल पर अपने प्राण बना लो उनको। ये तो अपने प्राणों की एक एक श्वास श्यामाजू में दो, यही गुरु आज्ञा है। श्यामाजू को प्राण धन मानो, श्यामाजू को अपना जीवन धन मानो। ये प्रपंच में कभी मत फंसना। मेरा तेरा किसी को कुछ नहीं। राधा राधा राधा, और जहां रखें जैसे रखें जैसे जिलावें। मदाश्रया, जहां बैठोगे वहीं हर वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा। राधा किंकरीणाम लुठत चरणयु रद्भुता सिद्ध कोटि। सिंह का बच्चा सियार नहीं होता है, ध्यान रखना। सिंहवत जीवन व्यतीत होता है बैरागियों का। अंग अंग कट जाए, गल जाए, पर उनको विषय दैन्यता नहीं आती। हाँ, वो जो सबसे बड़ा महान है वो फिर देखता है, पहले देखता है। अगर तुम्हारा काम इनके हाथ जोड़ने से बन जाता है तो काय को आएगा? नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अंदर की बात समझ लो। हमारी वाणी ही तुम्हारा संपत्ति है, हमारा मंत्र, हमारी उपासना ही तुम्हारा वैभव है। और अगर ऐसा चल रहे हो तो हमारी कृपा ही तुम्हारा कवच है, कहीं भिन्न नहीं कर। ये हमारी सब, हम आचार्य चरण के गुरुदेव के बोल रहे हैं वचन। संप्रदायकार अपने इष्ट का, अपने गुरु का जो प्रकाश है वो यहां से होता है, छाती से। तन्मयता पूर्वक उनमें लगे रहो। एक भगवत प्राप्त हो गया तो रण विजय प्राप्त हो गई। ये युद्ध का जो विजय श्री है, एक भगवत प्राप्त हो जाए, इस मार्ग में चलो। जो मार्ग है वो भगवत प्राप्ति के लिए है। मदाश्रय, इस शब्द को याद कर लो। कोई आश्रय न बनने पावे तुम्हारे हृदय में प्रभु के सिवा। जहां रख रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, अधीनता ना आने पावे कि अगर कल हम हटा दिए जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा। तो हट जाना चाहिए तुम्हें। पहले जीवन को परिपक्व करके देखो
कि भूखे रह करके, आकाश के नीचे रह करके हमारी स्थिति श्री जी में रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर है तो फिर रुक जाओ आकर के, कोई परेशानी नहीं। और अगर नहीं लग रहा है तो इसे कसो। पहले साधु को अपने को कस के देख लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मेरा भगवत विस्मरण तो नहीं हो जाएगा, चेक कर लेना चाहिए अपने को। अगर हाँ ठीक, तो फिर अब महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बांध दो। ऐसे नहीं कि विषयों का सेवन करके तुम्हें डर लग रहा है कि ये विषय छूट जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, तो अभी लड़ाई अधूरी और कच्ची है, फिर बाद में इसी में लड़ाई झगड़े में फंस जाता है चित्त। संपूर्ण वृंदावन तुम्हारा है, संपूर्ण वैभव श्री जी का तुम्हारा है, क्योंकि संपूर्णतया तुमने श्री जी का आश्रय लिया है। सावधान, चिंतन करो और मन को प्रियालाल में लगा करके बेपरवाह हो जाओ अपने जीवन से भी। ये जीवन जीवननाथ को समर्पित है। जैसे अर्जुन बैठे हैं रथ में बेपरवाह, क्योंकि सकल लोग चूड़ामणि श्री कृष्ण ने बागडोर संभाल ली, ऐसे तुम्हारी बागडोर आचार्य चरण ने संभाल ली। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। बिल्कुल विषय आश्रित नहीं होना, स्थान आश्रित नहीं होना, एकमात्र भगवद आश्रित रहना, तो आपका जीवन का जो लाभ है वो लड़खते लड़खते ऐसे चलोगे ना धीरे धीरे, तो भी वो दौड़ के आके मिल जाएंगे। जीवन निर्विकार, भगवद आश्रित, भगवत चिंतन परायण। श्री राधा वल्लभ लाल की।